दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशनडदा के अंदर। आज हम देखने वाले हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। ल्यूसेंट से लिया गया है। ल्यूसेंट की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करानी है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो पूरा का पूरा हिंदी में होने वाला है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है और प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग वीडियो अपलोड की गई है इंग्लिश में ल्यूसेंट की, तो वहाँ जाकर वो उसको अटेम्प्ट कर सकता है। आज देखने वाले हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। बस आपसे एक निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको क्लिक कर दीजिएगा और इसके बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। तो देखते हैं कार्य। देखिए कार्य क्या होता है। हालांकि मैंने कल एक कार्य के ऊपर एक बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कार्य के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। कार्य कितनी तरह का होता है वो भी बताया गया था। उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको बहुत ही प्यारी तरीके से समझाया गया था। 10 मिनट की वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो कार्य के बारे में देखने वाले हैं। कार्य होता क्या है। अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु पर आपने फोर्स लगा दिया और फोर्स लगाने से इस वस्तु के अंदर थोड़ा बहुत भी विस्थापन आ गया तो इस विस्थापन तथा बल के गुणनफल को ही वर्ग कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है, W होता है F/d, जहां पर F का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। इसी तरह से जो कार्य का मात्रक निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल। न्यूटन मीटर को जूल ही बोलते हैं। मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक कि जब कभी भी बल के अंदर दूरी की मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमेशा एनर्जी दे देगा, मतलब एनर्जी का यूनिट दे देगा, जूल दे देगा। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे कि बल आघूर्ण भी ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। बल युग्म का आघूर्ण, वहां पर भी यही होता है, एक बल तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये सब के सब इनकी जो यूनिट है वो सब के सब जूल है। इनको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास थीटा पर अगर कोई बल थीटा कोण पर लगा हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है और आपने थीटा कोण पर बल लगाया है, तब जो आपके पास वर्क आएगा W F/s cos थीटा से आएगा। s यहाँ पर लिया गया विस्थापन है तो F/s cos थीटा, तब बल का फॉर्मूला हो जाए, बल हो जाएगा F cos थीटा। और वहीं अगर वर्ग की बात करेंगे कार्य की तो हो जाएगा W F/s cos थीटा। आगे चलते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर भी कहते हैं इसको। ये सब बता दिया। अब एनर्जी क्या होती है। देखिए आप काम कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी आपके पास, तो आपके पास एनर्जी है इसलिए आप काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कार्य करने की क्षमता, जो आप कार्य कर रहे हो उसकी क्षमता, कितना आप कार्य कर रहे हो, तो वो कहलाएगी एनर्जी, जिसका मात्रक होता है जूल। ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब वो होता है कि इनके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशाओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मात्रक जूल है। ठीक है। अब जो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, आपने किसी चीज पर कार्य किया, जैसे कि कार्य किया आपने पंखा लिया, पंखे को अपने हाथ से घुमा दिया, तो जो घर में पंखे लगे हुए होते हैं उनको आपने अपने हाथ से घुमा दिया, तो आपने कार्य किया। तो ये कार्य जो किया है आपने, तो पंखे के अंदर किस तरह की ऊर्जाओं में ये संचित हो जाएगा, एक हो जाएगा गतिज ऊर्जा में और एक स्थितिज ऊर्जा में। क्योंकि आपने पंखे को घुमा दिया तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी उसके अंदर। तो इसको कंबाइंड रूप से गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को दोनों को मिलाकर बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा क्या है, कोई भी वस्तु जब गति करती है तो उसकी गति की वजह से जो उसके अंदर ऊर्जा होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। बस खत्म। अगर उसके अंदर गति हो रही है मतलब उसका अपना वेग है, तो वेग की वजह से जो उसके पास एनर्जी है वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। याद रखें इसका मात्रक जूल है क्योंकि ये भी एक तरह की ऊर्जा है। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि डाम के अंदर पानी भरा रहता है, तो डाम के अंदर जो पानी भरा है तो पानी तो रुका हुआ है, तो अब इसके पास जो है, अब देखिए जमीन ये है, जमीन से बहुत ऊपर तक तो हम डैम बनाते हैं। तो अब ये डैम जो है इसके पास जो है अपनी एनर्जी है, क्योंकि हाइट पर है, h हाइट पर है, तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि अब ये एनर्जी कुछ कार्य करने के लायक हो चुकी है। जैसे कि अगर मैं इसको नीचे को फ्लो करवाऊं और यहाँ पर लगा दूं एक बड़ा सा पंखा, तो ये पानी पंखे को घुमा सकता है, जिसको हम टरबाइन कहते हैं। तो टरबाइन को घुमा सकता है जिसकी वजह से हमें करंट मिल सकती है। तो इसका मतलब पानी के पास अब कार्य करने की
क्षमता है, इसके पास अपनी ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा को, इस अवस्था वाली ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी जो है सीधे सीधे हाइट पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा हाइट करोगे उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती रहेगी। देखिए आप अपने घर में पानी चढ़ाते हो टंकी में पाइप के थ्रू, यहाँ मोटर पंप करता है ऊपर को और पानी ऊपर चढ़ता रहता है, तो जितनी ज्यादा हाइट पर पानी जाएगा उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी हो जाएगी, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है बड़े आसानी से। तो ये कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप क्या समझे कि आप ऊर्जा को बदल सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अगर आपके पास यूं कहें कि वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, तो आप इस वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? देखिए आपके पास करंट है तो आप बल्ब लगा दीजिए, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो बन गई प्रकाश ऊर्जा। और अगर प्रकाश ऊर्जा है तो इस प्रकाश ऊर्जा को आप वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव यही तो कहता है। सोलर पैनल लगा दीजिए अपनी छत पे, तो वो प्रकाश जो आ रहा होगा उससे टकरा कर वो करंट बना देगा। तो आप जो है ऊर्जा को है रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा कभी खत्म नहीं की जा सकती, ये आप ध्यान दे लें इस बात पे। अब हमारे पास कुछ ऐसी युक्तियां हैं, कुछ उपकरण हैं जो ऊर्जा को परिवर्तित करेंगे। जैसे कि डायनामो की बात की जाए तो डायनामो होता क्या है एक्चुअल में? आपने देखा होगा डायनामो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि डायनामो लगा हुआ होता है, जब डाम होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे डाम होते हैं, तो उनमें पानी भरा हुआ रहता है। अब इस पानी को नीचे को भेजते हैं बहुत थोड़े से रास्ते में, और यहाँ लगा देते हैं एक टरबाइन, जिसको हम बोलते हैं डायनामो। तो डायनामो क्या करता है? घूमना स्टार्ट कर देता है। जैसे डायनामो घूमनी स्टार्ट करेगी तो करंट बननी स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह से आपके एक जनरेटर में डायनामो लगा हुआ होता है एक साइड में, वैसे ही डायनामो यहाँ होता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा डायनामो होता है। तो वो इस पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि स्थितिज ऊर्जा थी, जो कि एक यांत्रिक ऊर्जा का एक प्रकार है, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है करंट में, मतलब वैद्युत ऊर्जा में। तो ये होते हैं ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण। ऐसी मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती की बात की जाए तो मोमबत्ती की जो अंदर रासायनिक ऊर्जा, जो उसका रसायन है, जैसे कि मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती ये है पैराफिन की बनी हुई होती है। पैराफिन मतलब ये एल्केन की बनी हुई होती है। जब एल्केन की बनी हुई होती है, जब इसको जलाना शुरू कर देते हैं तो ये एल्केन पिघलनी स्टार्ट हो जाती है और ऊर्जा देनी शुरू कर देती है। तो ये ऊर्जा आपको लाइट के रूप में भी मिलेगी, दूसरा आपको गर्माहट भी मिलेगी, ऊपर हीट भी मिलेगी। तो ये कौन सी ऊर्जा है? ये है केमिकल ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा और हीट ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इस तरह से अगर माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन ये वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जाती है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता। आपके पास माइक होते हैं, तो माइक क्या करते हैं? माइक के अंदर लगे हुए होते हैं कुछ सिस्टम, यहाँ आप बोलते हो तो ये आपके सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं और इसे करंट में पैदा कर देते हैं, तो ये करंट के रूप में आगे को भेज देते हैं। तो माइक्रोफोन आपके मोबाइल के अंदर भी लगा हुआ है। लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर इसका उल्टा करते हैं। तो जो करंट वाली एनर्जी है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा, उसको वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं लाउड स्पीकर। करंट मिलेगा तभी लाउड स्पीकर पी 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 आवाज करेगा। ठीक है। इसी के बाद सोलर सेल का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ट्यूबलाइट की अगर बात करें तो वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करेगी। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में करेगी। क्यों? क्योंकि मोटर पानी को पंप करके ऊपर पहुंचा देगी, ऊपर पानी इकट्ठा होता रहेगा। तो इकट्ठा हो रहा है मतलब उसकी हाइट बढ़ गई, पानी की इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसके पास अपनी ऊर्जा हो गई अवस्था की वजह से, जिसको यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। वैद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है। और अगर विद्युत सेल की बात करें तो ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जो सेल होती है आपके पास बैटरी, तो ये बल्ब जला सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट पैदा कर दी इसने, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। वहीं अगर सितार की बात करें तो सितार होता है जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम बजाते हैं, इस तरह से लगे हुए होते हैं। तो इसको बजाते हैं तो उसके अंदर जो तार होते हैं, ये तार होते हैं, जब तार पर उंगली टच करते हैं, जैसे कि गिटार होता है उसी तरह से ये सितार भी होता है। टच करते हैं तो ये कांपता है, मतलब इसके पास है यांत्रिक ऊर्जा। तो काय में कन्वर्ट हो जाती है? ध्वनि ऊर्जा में, आपको आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध बता देते हैं। आपको पता है गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 1/2 mv²।
और आपके पास संवेग होता है, जब कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उसके पास संवेग भी होगा जिसकी वैल्यू होगी m इंटू वी। तो संवेग की वैल्यू हो गई m इंटू वी। अब देखिएगा आप जो है यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालिएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा p अपॉन एम, और इस p अपॉन एम को यहाँ रख दीजिएगा, तो रखोगे तो आप क्या हो जाएगा 1/2m। v की अगर रखा आपने p अपॉन एम और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सोल्व करके 1/2m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो एक m से एक m कट जाएगा, ऊपर बचा p स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2m। तो यही आपका गतिज ऊर्जा और संवेग के अंदर संबंध है। अब अगला टॉपिक आता है शक्ति किसे कहते हैं। कहते हैं यार तेरे पास शक्ति बहुत है, उसकी शक्ति बहुत है, घोड़े की शक्ति ज्यादा होती है। तो घोड़े की शक्ति को बोलते हैं हॉर्स पावर, HP से डिनोट करते हैं। तो एक हॉर्स पावर जो होती है 746 वाट के बराबर होती है। 746 वाट मिलेंगे तब जाके एक हॉर्स पावर आएगी। और आदमी की जो पावर होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, मतलब ऐसा मानिए 0.05 HP के बराबर होती है। लमसम इतने बहुत ज़्यादा कम होती है आदमी की हॉर्स पावर जो होती है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं शक्ति क्या होती है। तो देखिए कार्य कर रहा है कोई वस्तु या कोई आदमी कार्य कर रहा है, कोई भी चीज़ कार्य कर रही है, तो एक सेकंड में कितना कार्य किया उसने वो कहलाएगी उसकी शक्ति। तो कार्य करने की दर को, क्योंकि टाइम से डिवाइड हुआ तो इसको दर भी कह सकते हैं, तो कार्य करने की दर को बोलते हैं शक्ति। इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। देखो W का हो गया जूल और समय का हो गया सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को वाट भी कहते हैं, जूल प्रति सेकंड वाट, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे वाट जिन्होंने इसकी रिसर्च की थी। तो 1 किलो वाट का मतलब कितना होता है 1000 वाट। अगर घर में आपके 1 किलो वाट का लोड लगा हुआ है तो इसका मतलब 1000 वाट का लोड है। ठीक है, एक मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 वाट, ऐसे रह जाएगा, तो मेगा होता है 10 की पावर 6। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शक्ति। शक्ति के बारे में थोड़ा और देखते हैं। शक्ति की एक और मात्रक होती है जिसको बोलते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, तो यहाँ पर एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट की होती है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 746 10 की पावर 7 अर्ग प्रति सेकंड। तो 1 किलो वाट की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर 1 किलो वाट के अंदर होगा 1.34 HP। 1 किलो वाट के अंदर 1.34 हॉर्स पावर होती है। इतना इंपॉर्टेंट ना, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि 1 किलो वाट के अंदर 1 किलो वाट के अंदर कितनी हो जाएगी वाट, तो वो है 1.34 HP हॉर्स पावर। तो ये भी शक्ति है और ये भी शक्ति, दोनों शक्ति के मात्रक हैं। बस ये है इसमें कंपेयर की गई है कौन बड़ा। तो आपको पता है एक HP जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, जबकि 1 किलो वाट जो होता है वो, ये वाट दिखा दीजिए, वो 1000 वाट के बराबर होता है। तो 1 किलो वाट तो इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है ही, तो इसको डिवाइड करके देगा तो आया 1.34। ठीक है, तो बस यही था इसके अंदर। अब आता है वाट सेकंड। वाट सेकंड से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है जिसको बोलते हैं हम यूनिट, जो हमारे घर में यूज़ होती है। जो हमारी लाइटों का खर्चा आता है वो यूनिट की टर्म में आता है। जब आप चेक करने वाला आता है इलेक्ट्रिशियन से, वो यही कहता है कि कितने यूनिट लाइट खर्च हो चुकी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। और वो कहता है कि 1 यूनिट 7 रुपये की है, तो अगर 3 यूनिट खर्च हो गई तो आपकी लाइट 21 रुपये की खर्च हो चुकी है। तो इस तरह से ये है यूनिट। तो यूनिट कैसे निकालते हैं, वो यूनिट ऐसे निकालते हैं। आपके पास फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। तो यूनिट निकालनी है तो आप T को P के पास भेज दीजिएगा, तो P इंटू T बराबर हो जाएगा W। W जो होता है ये होता है कार्य। तो आपके परिपथ में, जो आपके घर में कितना वैद्युत ऊर्जा ने कार्य किया है, वही तो यूनिट होता है, तो उसी को निकालना है। तो उसे निकालने के लिए आपके पास P जो है ये किलोवाट में होना चाहिए और टाइम जो है वो घंटों में होना चाहिए, किलोवाट इंटू आर। तो जो यूनिट आता है, यूनिट का खर्चा जो आता है वो आता है किलोवाट आर में। तो 1 यूनिट जो होती है वो होती है 1 किलोवाट इंटू 1 आर। अगर इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1 किलो में कितने होते हैं 1000 वाट होते हैं, और 1 घंटे में कितने होते हैं, 1 घंटे में अगर निकालने हो तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 वाट इंटू सेकेंड। अब देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 को ऐसे रहने दीजिए। वाट इंटू सेकेंड को बोलते हैं जूल, वाट इंटू सेकेंड को बोलते हैं जूल। तो ये आपका घर में यूज होता है, तो ये वाट इंटू सेकेंड ये जूल होता है, ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से निकला। देखिए अगर पी को ले लिया जाए वाट में और टाइम को ले लिया जाए सेकेंड में, तो वाट इंटू सेकेंड ये जूल हो गया। सिंपल सा काम है। इसके और भी मात्रक हैं, जैसे कि वाट हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया और एचपी हो गया। ये सबके सब शक्ति के मात्रक हैं, पावर के।
लेकिन अगर वाट सेकंड की बात करें या वाट घंटे की बात करें या किलोवाट घंटे की बात करें तो कार्य के मात्रक है, मतलब ऊर्जा के मात्रक है। तो ध्यान रखें कि 1 किलोवाट आवर कितने के होता है, वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि एक यूनिट कितने जूल के बराबर होती है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं खत्म हो चुकी है। इतने ही टॉपिक हैं इस चैप्टर नंबर 3 में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप शेयर करें। शेयर करके आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इनडायरेक्टली। अगर आपको डाउट है कहीं भी किसी भी टॉपिक में कुछ और पूछना हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।